नहार लगाएगा उस आत्मा को थप्पड़, जिससे गुस्से में वह आत्मा करेगी नहार को अपने वश में। और पेंटिंग को फिर से घर में देखकर रूही को आएगा सुकून का खेल समझ, क्योंकि जहां रूही ने नहार को सुकून का डिजाइन दिखाकर एक बड़ी गलती कर ली है, इसलिए नहार उसे जॉब का ऑफर दे देता है, जिससे उस आत्मा को काफी खुशी होती है। इसलिए वह आत्मा फैसला कर लेती है कि वह अब घर में जगह बनाने के बाद नहार को भी अपना बनाएगी। तो वहीं रूही इस सब से बिल्कुल अनजान होती है। लेकिन जब रूही उस आत्मा के कमरे में जाती है तो वह आत्मा संदूक में कुछ छुपाने लगती है, जिससे रूही को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सुकून उससे छुपा रही है। लेकिन रूही उस समय इस बात पर ध्यान नहीं देती, जिससे उसके सामने यह सच नहीं आ पाता कि सुकून ने संदूक में उस पेंटिंग को छुपा कर रखा हुआ है, जिसे रूही ने घर से बाहर कर दिया था। तो वहीं जब सुकून अकेली होती है तो दादी उसके पास आकर उससे कहती हैं कि उसे पता चल चुका है कि सुकून नहार को चाहती है, इसलिए अगर उसे नहार को हासिल करना है तो उसे पहले रूही को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसमें दादी उसका पूरा साथ दे सकती है। जिसे सुनकर उस आत्मा को दादी के भोलेपन पर काफी तरस आता है और वह दादी से हाथ मिलाकर उसे अपनी तरफ कर देती है। जिसके बाद दादी उस आत्मा से कहती है कि वो नहार से रूही को दूर रखेगी, जिसका फायदा उठाकर सुकून को नहार के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी, जिससे वह आत्मा भी दादी की बात मान लेती है। और फिर दादी रूही को अपने कमरे में किसी काम से ले जाती है, जिसके बाद वो आत्मा नहार के सामने पैर फिसलने का नाटक करती है, जिसे देखकर नहार को लगता है कि सुकून सच में गिर रही है। इसलिए नहार देरी ना करते हुए उसे अपनी बाहों से पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो आत्मा नहार के करीब आने लगती है और वो नहार से कहती है कि काम की वजह से उसे थोड़ी थकान हो गई है, इसीलिए वह कुछ देर बाहर घूमना चाहती है। इसीलिए अगर नहार फ्री हो तो क्या वह दोनों बाहर घूम कर आ सकते हैं। लेकिन यह सब देखकर नहार उस आत्मा के इरादे समझ जाता है और वह उससे साफ साफ कह देता है कि अगर वह चाहे तो रूही या अवनी के साथ बाहर घूम कर आ सकती है, लेकिन नहार उसके साथ नहीं जा सकता। जिसे सुनकर उस आत्मा को नहार पर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वह आत्मा ठान लेती है कि आज वह नहार को हर हाल में अपना दीवाना बनाकर रहेगी। इसलिए वो नहार का हाथ पकड़कर उससे साफ साफ कह देती है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मैं हर हाल में तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। जहां उस आत्मा को लगता है कि यह सब करके नहार उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी बातों से नहार को उस आत्मा पर काफी गुस्सा आ जाता है, जिससे नहार उस आत्मा को एक जोर का तमाचा लगाकर उसे अपनी हद में रहने को कहता है, जिससे उस आत्मा को एक बड़ा झटका लगता है और गुस्सा आ जाता है। इसलिए वह आत्मा नहार से इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए उस पर अपना जादू चलाकर उसे हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे नहार को लगने लगता है कि वह आत्मा ही उसका सच्चा प्यार है। इसलिए नहार वही करने लगता है जो वह आत्मा उससे करवाती है, जिसे देखकर उस आत्मा को बेहद खुशी होती है और फिर वो दादी के पास जाकर कहती है कि वो अब रूही को छोड़ दे। इसलिए जब रूही नहार के पास पहुंचती है तो सुकून को निहार की बाहों में देखकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है।